हाय, तो यार इस वीडियो में सबसे पहले देखने वाले हैं टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कोड एडिटर क्या होता है, फिर हम देखेंगे आईडीई क्या होती है। आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये सारी फुल फॉर्म, ये सारी थ्योरी आपको नोट्स में मिल रही होगी। हमारा इस वीडियो में वही मोटिव होगा जो हर वीडियो में होता है, डेट इज हर एक टॉपिक की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ठीक है। और सबसे एंड में हम देखने वाले हैं ऑनलाइन आईडीई। ऑनलाइन आईडी क्या है? ये वो जगह है जहां पे हम अपना कोड करने वाले हैं, जहां पे हम डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये सब होते क्या है? ये सब कुछ नहीं होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहां पे हम कोड लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं है। इसको समझने के लिए हम सहारा लेंगे डिफरेंसेस का। ओके, इन सब के पीछे डिफरेंसेस देखेंगे, देन हम इन सब टॉपिक को एक एक करके समझ चलेंगे। कैसे करेंगे? चलो शुरू करते हैं, समझ में आएगा अब। तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट एडिटर वर्सेस कोड एडिटर वर्सेस आईडीई के साथ। इसको इमेजिन करना है, इन सॉफ्टवेयर है और कुछ भी नहीं है, इनमें डिफरेंसेस समझते जाने हैं और चीजें क्लियर होती जाएंगी। सबका काम वही है, सिर्फ कोड लिखने का। सबके अंदर हम कोड लिख सकते हैं। इनको समझने के लिए हम यूज करेंगे वेन डायग्राम का। तो अपने दिमाग में इमेजिन करो 3 सर्कल कुछ इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले सर्कल, जो सबसे अंदर वाला सर्कल है, उसके अंदर आते हैं हमारे पास टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, वो एडिटर जो टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, ठीक है। देन इन सॉफ्टवेयर में कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करने के बाद इन्हें कोड के लिए जब एप्रोप्रिएट बना दिया जाता है, तो जो सॉफ्टवेयर बनते हैं हमारे पास उन्हें कहा जाता है कोड एडिटर। ओके, अगेन जब हम कोड एडिटर में कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं, तो जो हमारे पास निकल के आता है वो होता है हमारे पास आईडीई। हमारे पास फाइनली आती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं अच्छे से। शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर के साथ। ओके, तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? इट कैन ओनली एडिट टेक्स्ट। ये सिर्फ आपके टेक्स्ट को एडिट कर सकता है, ठीक है। और क्या होता है? ये होते हैं सुपर लाइट वेट। टेक्स्ट एडिटर कैसे? ये जनरली आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल आते हैं। सुपर लाइट वेट की क्या बात हो रही है? क्या ये इसका वजन की बात हो रही है? नहीं जी, ऐसी कुछ बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है स्पेस की, कि मेमोरी में कितना स्पेस लेता है। ओके, मेमोरी में कितनी जगह लेता है। जैसे आपके पास 2 गेम है, पबजी एंड फ्री फायर। तो फ्री फायर थोड़ा लाइट वेट है एज कंपेयर टू पबजी। लाइट वेट का मतलब है ये कम स्पेस लेता है एज कंपेयर टू पबजी। तो यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं जनरली ये एमबीज में होते हैं। एमबी के इनका साइज होता है जनरली इन एमबी। ओके, इसके एग्जांपल है हमारे पास नोटपैड एंड नोटपैड प्लस प्लस। क्या हम नोटपैड में कोड कर सकते हैं? क्या हम नोटपैड में कोड करते थे? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी थे। नोटपैड में कोड होता था। क्या अब इसमें नोटपैड में कोड किया जाता है? नहीं जी, नहीं किया जाता है। कैसे होता था नोटपैड में कोड? ठीक है, तो आपने एक फाइल खोली, नहीं, उसमें आपने जावा के सिंटेक्स का यूज करके कोड लिख दिया पूरा। आपने इसको सेव किया, आपकी एक फाइल बन गई। आपने कुछ फाइल का नाम रखा, फाइल नेम .txt, बस एक फाइल आ गई। आपने इसका नेम एडिट करके लिख दिया फाइल नेम .java। अब ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास सोर्स कोड। ओके, आपने जावा का सिंटेक्स फॉलो करके कोड लिखा, उसका एक्सटेंशन, उस फाइल का एक्सटेंशन है .java। तो ये क्या होगी आपके पास? ये फाइल क्या होगी? ये कुछ नहीं होगी, ये होगी आपकी सोर्स कोड। देन आपने एक टर्मिनल का यूज करके, विंडोज के केस में सीएमडी होती है ना, आपने कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके, सीएमडी का यूज करके, ऑफ कोर्स जेडी के आपको अलग से इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, है ना, जेडी के अलग से इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। आपने सीएमडी का यूज करके इस फाइल को रन कर लिया अपने टर्मिनल पे एंड फाइनली आपके पास आउटपुट आ गया। तो ये तरीका यूज करके हम कोड कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर पे। सेकंड एग्जांपल हमारे पास होता है नोटपैड प्लस प्लस का। दैट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट एडिटर। अब हम देखते हैं जब टेक्स्ट एडिटर में कुछ और फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है? वो बनता है हमारा कोड एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के अंदर कुछ और फंक्शनलिटी ऐड करने के बाद, उसे कोड के लिए एप्रोप्रिएट बनाने के बाद वो बन जाता है कोड एडिटर। इसमें क्या होता है जी? ये भी एडिट कर सकता है टेक्स्ट को, बिल्कुल कर सकता है। सेकंड चीज होती है लाइट वेट होता है। वो सुपर लाइट वेट था, ये लाइट वेट है। देन जो फंक्शनलिटी ऐड होती है वो होती है सिंटैक्स हाइलाइटर। जैसे जब आप जावा कोड लिखेंगे कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे क्लास, पब्लिक, ओके, वॉइड, इंपोर्ट, इन्हें कहा जाता है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या आते हैं? कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो आपकी एक लैंग्वेज अपने लिए पहले से रिजर्व करके रखती है कि इस वर्ड का मतलब ये होगा, उन्हें कहा जाता है कीवर्ड्स। तो आपका कोड एडिटर ऐसे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देता है। इसका क्या फायदा होता है? हाईलाइट मतलब कलरफुल कर देता है। अच्छा, कलरफुल का कोई फायदा होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। कोड के अंदर उन कीवर्ड्स की मदद से जो हाईलाइट हो रखे होते हैं, कोड को समझने में थोड़ी आसानी होती है। बस कैसे होता है? जब आप देखेंगे कोड को तो समझ में आएगा। जब कोड करना सीख जाएंगे हम, कुछ कोड करने के बाद, कुछ पार्ट, कुछ सिंटैक्स सीखने के बाद, आप वो सेम कोड नोटपैड में करके देखना, तब आपको डिफरेंस फील आएगा कि यार सिंटैक्स हाइलाइटर का कोई फायदा होता भी है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। सेकंड चीज होती है हमारे पास, सेकंड फंक्शनलिटी जो ऐड होती है हमारे टेक्स्ट एडिटर के अंदर, जो टेक्स्ट एडिटर को कोड एडिटर बना देती है, होती है ऑटो कंप्लीशन। ऑटो कंप्लीशन, जैसे आपने मोबाइल के अंदर मैसेज लिख रहे होते हैं तो ऑटो कंप्लीशन का ऑप्शन आ जाता है। कोई इंग्लिश का वर्ड लिख रहे होते हैं, ऑटो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही कोड की आप कुछ लाइन लिख रहे होते हैं और आपको सजेशन आ जाता है, आपको टैब प्रेस करना होता है और वो लाइन कंप्लीट हो जाती है खुद से। ये होता है ऑटो कंप्लीशन। ये किसके लिए काम करता है? कोड के लिए। जैसे आपको जावा के अंदर प्रिंट करना है, मैंने जावा में प्रिंटिंग के लिए आपको क्या बताया था? एक लाइन होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
ये लाइन होती है, आपको कुछ भी प्रिंट करना है आपको ये लाइन यूज करनी पड़ती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इस लाइन का यूज करके आप कुछ भी प्रिंट करते हैं। अब इतनी बड़ी लाइन आपको बार बार लिखनी पड़े, टाइम वेस्ट है। आप सिर्फ लिखेंगे SYS और आपको सजेशन आ जाएगा कि आप ये लिखना चाहते हैं, आप सिर्फ टैब प्रेस करेंगे और ऑटो कंप्लीट होकर ये आ जाएगा। सेकंड फीचर होता है ऑटो कंप्लीशन का। द नेक्स्ट फीचर होता है कंपाइल या रन करने का। जैसे कि आप टेक्स्ट एडिटर के अंदर क्या कर रहे थे, आपने एक फाइल बनाई, उसे टर्मिनल के अंदर रन कर रहे थे यूजिंग सम कमांड्स। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। हाँ, ऑफ कोर्स आपको जेडीके अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है ना, आपको जेडीके अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है, लेकिन आपका कोड एडिटर खुद ही कैलिब्रेट कर लेता है जेडीके के साथ और आपको एक बटन दे देता है ना। इस बटन को आप प्रेस करो, आपका रन हो जाएगा कोड, बस। ठीक है, आपने कोड लिखा, आपको एक कोड लिखने की जगह मिल जाती है, आपने उसमें कोड लिखा और एट द एंड आपके पास एक बटन होता है कि इस बटन को प्रेस करो और रन हो जाएगा आपका कोड एंड आपका आउटपुट आ जाएगा। ये कुछ झंझट नहीं होता है कि आपको कुछ कमांड लिखनी पड़ेगी, उस फाइल को पहले टर्मिनल पे ले जाना पड़ेगा, वहां पे रन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो सेम ऐप के अंदर रन हो जाती है, वो अपने आप कैलिब्रेट कर लेता है। कोड एडिटर कैसे करता है, ये कोड एडिटर का काम है। एंड एट द एंड हमारे पास आते हैं प्लगइन्स, जो सबसे पावरफुल फंक्शनलिटी है कोड एडिटर की। प्लगइन्स क्या होते हैं, जिस तरह से क्रोम के अंदर एक्सटेंशंस होती हैं जो हमारे ब्राउजर को, क्रोम क्या है, क्रोम एक ब्राउजर है, उसको और पावरफुल बना देती है, ऐसे ही कोड एडिटर के अंदर कुछ प्लगइन्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें ऐड करने की वजह से आपका कोड एडिटर और पावरफुल बन जाता है, उसमें और फंक्शनलिटी आ जाती है। और फंक्शनलिटी आने का मतलब है कि वो आईडी की तरह बनने लग जाता है ना, आईडी के पास पहुंचने लग जाता है। आईडी क्या है एक्चुअल में, कोड एडिटर प्लस कुछ और फंक्शनलिटीज। तो वही फंक्शनलिटीज इन प्लगइन्स की मदद से हम ऐड कर सकते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। कैसे होता है ये, सेम जिस तरह हम क्रोम के अंदर ऐड करते हैं चीजें, कुछ एक्सटेंशन, वैसे ही हम कोड एडिटर के अंदर प्लगइन्स ऐड करते हैं। अगर किसी ने कभी VS कोड यूज करके देखा होगा तो उसे पता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है नोटपैड प्लस प्लस। अब आप कहेंगे कि भैया आपने पिछले स्लाइड में टेक्स्ट एडिटर का एग्जांपल दिया था नोटपैड प्लस प्लस, अब आप कोड एडिटर का भी एग्जांपल दे रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा समझो कि आपका ये सॉफ्टवेयर कुछ इस जगह होता है, आपका नोटपैड प्लस प्लस इस जगह होता है, आप इसको ऐसा समझिए। ठीक है, देन सेकंड एग्जांपल है हमारा VS कोड। ये बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है यार, ये फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, है ना। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास, इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं यार। आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, जनरली आप VS कोड यूज करेंगे स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे होंगे, और बहुत सारी कंपनियों में VS कोड भी यूज होता है जब भी आप रियल वर्ल्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, आप कंपनी के कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, उस केस में भी VS कोड का यूज कर रहे होते हैं। ये इतना पावरफुल होता है। देन सिमिलरली VS कोड के सिमिलर हमारे पास होता है एटम, ये भी फ्री होता है। एंड एट द एंड हमारे पास आता है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। ये जनरली CP वाले यूज कर रहे होते हैं लोग, लेकिन अब इसके अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया, बहुत ज्यादा इसमें अपग्रेडेशन आ गई है। अब आप सब लाइन में भी डायरेक्टली डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। ओके, एंड एट द एंड हमारे पास जो चीज आती है वो होते हैं IDEs। ID, व्हाट इज ID? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या होता है, वो सारी फंक्शनलिटी होती है जो कोड एडिटर के अंदर होती है। देन सेकंड चीज है, ये हैवी वेट होता है। ये हैवी वेट क्यों होता है, क्योंकि आपको IDEs के अंदर आपको JDK, JVM, JR ये सब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, प्री इंस्टॉल आता है। तो ये सबसे ज्यादा हैवी वेट होता है। ओके, इसका साइज सबसे ज्यादा होता है। कोड एडिटर के अंदर जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज ऐड होती हैं जो उसे ID बना देता है, वो क्या होती है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डीबगर। डीबगर क्या होता है, डीबगर कुछ इस तरह की चीज होती है, जैसे आपने कोड लिखा, आप हर एक लाइन में जानना चाहते हैं कि आपकी मेमोरी के अंदर क्या चेंज हो रहा है, आपके वेरिएबल के अंदर क्या चेंज हो रहा है, वेरिएबल क्या है, मेमोरी क्या है, किस तरह से देखते हैं, वो सब बात की बातें हैं। तो ये डीबगर होता है जो आपको एक्चुअल रियल टाइम में आपकी हर एक लाइन के बाद आपके कोड के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर क्या हुआ चेंज, वो बताता है। दैट इज डीबगर। तो सबसे पहले चीज होती है हमारे पास IDs के अंदर, दैट इज डीबगर। सेकंड चीज होती है हमारे पास कोड लिंटिंग। अब कोड लिंटिंग क्या चीज है, ये जब आप अपना कोड लिख रहे होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जब आप जावा कोड लिख रहे होते हैं उसे आप जब कंपाइल करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, आपके कंपाइलर की वजह से अगर आपके कोड के अंदर कुछ एरर होती है आपको पता चल जाती है। तो कोड लिंटिंग क्या करता है, कंपाइलेशन से भी पहले, यानी कि जब आप लिख रहे होते हैं, लिखते के दौरान ही आपको बता देता है कि किस लाइन में क्या दिक्कत है। जिस तरह से आप इंग्लिश के कुछ वर्ड लिख रहे होते हैं फोन के अंदर, अगर उसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं होती है तो ऑटो करेक्ट आपको बता देता है, या फिर उस वर्ड के नीचे एक लाइन आ जाती है ना, रेड कलर की लाइन या किसी भी कलर की लाइन आ जाती है कि ये स्पेलिंग गलत है। इसी तरह से कोड लिंटिंग एक तरीका है जिसकी वजह से आपके कोड के अंदर पोटेंशियल क्या बग्स हो सकते हैं, क्या एरर्स हो सकती है, पहले ही बताता चलता है जैसे जैसे आप कोड टाइप करते चलते हैं। तो ये होता है हमारा सेकंड फीचर इज कोड लिंटिंग। फिर हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड कंपाइलर या इंटरप्रेटर। जैसे कि जावा के लिए हमें JDK वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है, ऐसे ही हर एक लैंग्वेज के लिए कुछ कुछ कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं जो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कुछ कुछ आर्किटेक्चर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो वो इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं किसके केसेस में, ID के केसेस में। ID में पहले से ही मिलते हैं इंस्टॉल्ड। ओके, देन हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड टर्मिनल या कंसोल। अब टर्मिनल या कंसोल क्या होता है, तो ये कुछ ऐसी विंडो होती है
जिसमें आप इनपुट्स दे सकते हैं और आउटपुट्स देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपने इनपुट्स दे दीजिए, आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। आजकल सारे कोड एडिटर के अंदर भी ये इंटीग्रेटेड टर्मिनल या कंसोल आने लग गए हैं, पहले नहीं होते थे, अभी आने लग गए हैं। ये कैसे होता है, जब अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे टर्मिनल क्या होता है या कंसोल क्या होता है। एंड एट द एंड हमारे पास जो चीज होती है एक और, वो होती है कोड ब्राउजर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही फंक्शनलिटी होती है, और ऐसा नहीं है कि कोड एडिटर के अंदर भी सिर्फ इतनी ही फंक्शनलिटी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी होती है, हम सिर्फ इतनी ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या है, कोड ब्राउजर। कोड ब्राउजर क्या होता है, जैसे आप कुछ कोड लिख रहे हैं, आपने एक वर्ड लिखा इंपोर्ट या आपने वर्ड लिखा क्लास। अब आप जानना चाहते हैं क्लास होता क्या है, मतलब इसका आप जानना चाहते हैं इंपोर्ट का मतलब होता क्या है, तो आपके आईडी के ऊपर ही आपको एक छोटी सी विंडो पॉपअप होके आ जाएगी। जब आप इस पे हवर करेंगे, अपने माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे लिखा आ जाएगा व्यू मोर। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं कि इंपोर्ट क्या है, क्लास क्या है, आपको सब कुछ बता देगा। यानी कि आप आईडी के अंदर ही रहते हुए ब्राउजिंग कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं उस कोड के बारे में। ये होती है कोड ब्राउजिंग। क्या सिर्फ इतने फीचर होते हैं? अगेन मैं कह रहा हूं इतने फीचर नहीं होते, बहुत फीचर होते हैं, हम इतने डिस्कस कर रहे हैं। इसके एग्जांपल है इक्लिप्स, इंटेलिजी आइडिया एंड एट द एंड नेटबीन्स। हम यूज करेंगे जनरली इक्लिप्स या इंटेलिजी आइडिया, इन दोनों में से कोई एक, जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। हम जब डीएसए के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इन दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। क्या इक्लिप्स के अंदर सिर्फ जावा का ही कोड लिखा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, अलग अलग लैंग्वेज की कोड लिखा जा सकता है, सी प्लस प्लस लिखा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में, जिस चीज के ऊपर हम कोड लिखने वाले, जिस चीज के ऊपर हम डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वो है हमारी ऑनलाइन आईडी। ऑनलाइन आईडी हमारी कुछ ऐसा समझो कि ये कुछ यहाँ पर लाई करती है, कोड एडिटर और आईडी के बीच। ये क्या होती है, ये वेबसाइट में ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर की तरह होती है। यानी कि आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है, वेबसाइट को खोलना है, आपको कोड करना स्टार्ट करना है एंड आपको अपना कोड रन कर देना है एक बटन का यूजर, बस इतना काम होता है। ओके, तो ये होती है हमारी ऑनलाइन आईडीज। हमारे केस में हम जिस ऑनलाइन आईडी का यूज करने वाले हैं वो है एक्योजॉब का ओपन एडिटर। ओके, हम ओपन एडिटर पे कोड एडिट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी ऑनलाइन आईडी ही है। कुछ आईडीज के अंदर डीबगर होता है, कुछ में नहीं होता है, कुछ में ये फीचर होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन आईडी के अंदर, ऑनलाइन आईडी कहाँ लाई करती है, इन दोनों के बीच में, कि कुछ फीचर्स में आईडी के हैं, कुछ हमारे पास आईडी के नहीं है। ठीक है, तो इस जगह पे कुछ लाई करती है, लेकिन कोड एडिटर से कुछ फीचर्स ज्यादा है, सारे आईडी के फीचर्स नहीं है, इसलिए हमने इस जगह पे उसको फिक्स कर लिया। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो आईडी क्या है, बस ये। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि डीएसए क्या होता है, व्हाट इज डीएसए। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिथम क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।